बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, आज मैं बात करूँगी कि हमारा जो मनपसंद शख्स है जिसे हम चाहते हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि क्या वो सच में हमारे नसीब में है कि नहीं है, या हम किसी गलत शख्स को मांग रहे हैं। क्या हमें वो मिलेगा अगर वो हमारा पसंदीदा शख्स हमारे नसीब में है? ये बहुत से सवालात हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसी निशानियों पे बात करूँगी जो अल्लाह पाक पहले ही दिखा देता है कि हमारा मनपसंद शख्स जो है वो हमारे शरीके हयात बनेगा कि नहीं, वो हमारे नसीब में है कि नहीं, और है तो वो सच्चा साथीदार है कि नहीं। ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा देखिए, जब इंसान अल्लाह पाक से उम्मीद होकर अपनी तमन्नाएँ, अपनी आरज़ू, अपनी ख्वाहिशात जब अल्लाह पाक के सामने रखता है ना, तो वो अपना दर्द, अपना दिल खोल देता है। और ये वो दिल खोलता है जो है वो इंसान के आगे नहीं खोल सकता। वो ताल्लुक़ होता है जो इसका और इसके रब के साथ होता है। और फिर वो जब अल्लाह के सामने अपना दिल खोलता है ना कि अल्लाह पाक, मैं इसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे नसीब में है कि नहीं, मुझे मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो क्या ये साथीदार वफ़ादार है, सच्चा ज़िंदगी भर गुजारने जैसा है, कुछ मेरा अपने साथ गलत फ़ैसला तो नहीं कर रही, अपनी ज़िंदगी के लिए मैं एक और परेशानी तो नहीं स्टार्ट कर रही। तो साथ साथ हमें एक और भी ख़्याल आने लगता है, हम ये भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि गोया कि मैं जो अपने रब से मांग रही हूँ, अल्लाह पाक ये मुझे देगा भी कि नहीं देगा। चलो, अगर हमें कंफर्म हो भी जाता है कि हम जिस मनपसंद शख्स के अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं वो हमारे नसीब में बेहतरीन साबित होगा, हमें ठीक है ना, हमें ये चलो कंफर्म है कि वो वफ़ादार है, वो अच्छा है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसला है। लेकिन साथ साथ ये जो कन्फ्यूजन है ना कि मैं जो मांग रही हूँ अल्लाह मुझे अता करेगा कि नहीं, इसका जवाब तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होती है। तो देखिए, याद रखना है, जब ऐसे दिमाग में हमारे ख़्याल आए ना, तो हमें याद रखना है कि जब अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ देना चाहता है तो वो 4 निशानियाँ ज़रूर साबित करता है, ठीक है ना। अगर समझ लें कि आपको ये 4 निशानियों में से कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक आपको आपकी मनपसंद चीज़ से नवाजना चाहता है। अच्छा देखिए, बाज़ दफ़ा मामलात देखिए नामुमकिन लग रहे होते हैं, और यही हालात देखकर हमें लग रहा होता है कि हमारे नसीब में ऐसा नहीं है। हम शिकवा भी अल्लाह पाक से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मुकामात पे जब हमें शैतान बहका रहा है, हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ रही है और हम इतना अल्लाह पाक से बदगुमानी करने लगते हैं कि अल्लाह पाक पता नहीं आपने मिलवाया है, मैं अपने उस शख्स से मिली हूँ, मेरा उससे ताल्लुक़ जुड़ा है, मेरा मनपसंद शख्स वो बन गया है, लेकिन अल्लाह पाक क्या आपने मेरे नसीब में उसको लिखा है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि मैं बाद में मेरे लिए तकलीफ़ दे बने अगर वो शख्स मुझे ना मिले तो, ठीक है ना। तो ये सब जब ख़यालात हमें शैतान बहका रहा है, हमें नेगेटिविटी आ रही है हमारे दिमाग में, तो उस वक्त देखिए उन तमाम बच्चियों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, भाई के लिए, बहनों के लिए, कि इस वक्त हमें याद रखना है कि मौजज़े होते हैं, ज़रूर होते हैं मौजज़े। और जो मौजज़े होते हैं ना, वो अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए ही होते हैं। हर आम बंदे के ऊपर अल्लाह पाक अपने मौजज़े नहीं दिखाता, ठीक है ना। जिनके ख़ास अमाल होते हैं ना, अल्लाह पाक से वही लोग कुन कहलवा ही लेते हैं। अल्लाह पाक से गिर गिरा कर, अल्लाह पाक से ज़िद कर कर, अल्लाह पाक को मनवा कर कुन की अल्लाह पाक से फैसिलिटी ले ही लेते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें तवक्कल होना है। जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन है ना कि हमें मिलेगा कि नहीं, हमारे नसीब में है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं, उस वक्त हमें अल्लाह पाक पे अंधा तवक्कल रखना है। और तवक्कल तो ऐसा होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने वालिद से मिलवा दिया। ऐसा तवक्कल होना चाहिए कि बस आप अल्लाह पाक से अंधी दुआ करो कि अल्लाह पाक तू ही देने वाला है, तू ही मुझे नवाजेगा, तू ही मुझे उस बेहतरीन शख्स से मिलवाएगा। मुझे मालूम है बस कैसे होगा, राज़ी होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, मुझे ये नहीं पता अल्लाह, मुझे सब रास्ते बंद दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे इतना पता है कि मेरा रब करेगा। जब ऐसा अंधा तवक्कल होता है ना, यही अंधा तवक्कल तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को था, तभी तो अल्लाह पाक ने दोनों बाप बेटों को मिलवा दिया। तो जब हमें भी अपनी मनचाही दुआ चाहिए ना, तो हमें भी अल्लाह पाक के आगे हाथ उठाने होंगे, अल्लाह के आगे बस तरफ दिखानी होगी, और तरफ दिखाने के बाद फिर हमें देखें कैसी कैसी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। तो चले, मैं आप लोगों को सबसे पहले निशानियाँ हैं जो होंगी ना, वो महसूस होंगी, मैं उनके बारे में बताती हूँ। देखिए, जो सबसे पहली निशानी है वो ये है
कि आपके दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है ना। देखें, आप जब अल्लाह पाक से उस मनपसंद शख्स को मांग रहे हैं और वो मनपसंद शख्स से आपके दिल को राहत मिलने लगे, सुकून मिलने लगे, आपको इतना तवक्कल हो कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस अल्लाह पाक ने यही मेरा वो साथीदार है, यही मेरा वो हमसफ़र है जो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। आपके दिल को राहत हो, आपके दिल में कोई कश्मकश ना हो, बदगुमानी ना आने लगे, ठीक है ना। आप पुरसुकून हो, आपके दिल को, कल्ब को राहत हो कि हाँ यही वो शख्स है, लेट से वेर बस रुकावटों के बाद भी अल्लाह मुझे उस शख्स से मिलवाएगा। तो ये जो दिल का सुकून है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा है, एक निशानी है अल्लाह पाक की तरफ से कि गोया अल्लाह पाक ने तुम्हें ये इशारा दिया है कि मैंने तुम्हारे सही हम सफ़र से मिलवाया है। तो जो सही बंदा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, मैंने तुम्हें उस शख्स से मिलवा दिया है, लेकिन बस अब सही वक्त का इंतज़ार करो, ठीक है ना। ये अल्लाह पाक का कहना होता है। अच्छा जी, जो दूसरा है वो ये है कि आपको नेक और अच्छे ख्वाब नज़र आना, ठीक है ना। देखिए, नेक और अच्छे ख्वाब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ख्वाब 3 तरह के होते हैं, रूहानी, नफ्सियाती और शैतानी। लेकिन जब अल्लाह पाक आपको रहमानी ख्वाब दिखाता है, मीन्स रूहानी ख्वाब दिखाता है, और इस ख्वाब में भी अल्लाह पाक आपको अच्छा ख्वाब दिखा रहा है उस शख्स से रिलेटेड, कि हाँ आप उस शख्स के लिए एक अच्छी चीज़ देख रहे हो, आप उस शख्स के साथ एक खुशगवार माहौल देख रहे हो, एक अच्छा हरियाली देख रहे हो, या इससे रिलेटेड आप चीज़ें देख रहे हो, मीन्स आपके ख्वाब उससे रिलेटेड और पॉजिटिव वे में नज़र आ रहे हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह पाक की तरफ से कि वो ज़ाहिर कर रहा है कि मुझे तुम्हारी तरह पसंद आई है और यही तुम्हारा वही बंदा है, यही वो तुम्हारे जिसकी पसली से मैंने तुम्हें बनाया। देखिए, हमें ये बात मालूम होगी कि अल्लाह पाक ने हमें, जो हमारा शरीक हयात होगा, हमारे जो हस्बैंड हैं या जो हमारे हमसफ़र हैं, उसकी पसली से हमें बनाया है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमारे रिश्ते अर्श पे जोड़े हैं और फ़र्श पे हम मिलते हैं। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इंटीमेशन है, एक इशारा है कहने के लिए कि हाँ ये वही बंदा है जिसका मैंने तुम्हारे साथ अर्श पे ताल्लुक़ जोड़ा था। तो अब बस तुम लोगों को फ़र्श पर मिलने की देर है, बस वो सही वक्त का तुम इंतज़ार करो, ठीक है ना। अच्छा, जो तीसरी निशानी है वो बहुत प्यारी निशानी है और उसके बारे में मैं आप लोगों को एक डिटेल में बात भी बताती हूँ। देखिए, जो तीसरी निशानी है वो है इस्तिखारा करना। देखिए, इस्तिखारा करना इस्लाम में भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस्तिखारा का मतलब ही ये है कि अल्लाह पाक से मशवरा करना। देखिए, हम अपने बड़ों से मशवरा करते हैं ना, तो हम तो अल्लाह पाक से क्यों मशवरा ना करें। अल्लाह पाक ही तो है जो हमारे सारा निज़ाम चला रहा है, उसी के हाथ में तो है हमारे सब निज़ाम चलाना। हमारे साथ जो हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी है, बुरा हो रहा है तो हमारे आमाल की वजह से, लेकिन जो अच्छा हो रहा है, हम किसी अच्छे शख्स से मिल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो ये सब अल्लाह की तरफ से ही है ना। और जब हम देखते हैं कि हम किसी कश्मकश में फंसे हुए हैं, तो उस वक्त चाहिए कि हमें इस्तिखारा करना चाहिए। अब देखिए, कोई भी लड़की है जो अपने मनपसंद शख्स के लिए इस्तिखारा करती है और उसको पॉजिटिव इस्तिखारा नज़र आता है, हाँ का जवाब आता है, तो ये भी एक निशानी अल्लाह पाक की तरफ से है कि हाँ मेरा मशवरा इसमें हाँ है, मेरा मशवरा इसमें कुन है, अब बस तुम्हारी मिलने के वक्त करीब है। और देखिए, मैं एक और आप लोगों को प्रेफर करती हूँ, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, कि जब आपकी बेटी के लिए, आपकी बच्ची के लिए कोई रिश्ता आए भी, तो भी चाहिए कि अल्लाह पाक से पहले मशवरा कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है और ये बड़े बड़े फ़ैसले हैं, इसमें गलती हो जाए इससे बेहतर है हर मामलात में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखना चाहिए। जब इतना सीरियस और इतना बड़ा मामला आए कि आपकी बेटी का रिश्ता आया हुआ है, या बेटे से भी रिलेटेड जैसे भी हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बेटी का रिश्ता आया हुआ है तो माँ बाप को भी चाहिए, भाई बहन को भी चाहिए कि एक दफ़ा अल्लाह से मशवरा कर लें, एक दफ़ा इस्तिखारा कर लें। अगर इस्तिखारा में आपको हाँ का जवाब आता है, आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, हरियाली नज़र आ रही है ख्वाब में, तो ये भी एक बहुत अच्छा निशानी है कि ये अल्लाह पाक ने आपके मनपसंद शख्स से आपको मिलवाना है। बस जो अर्श पे अल्लाह पाक ने दोनों रूहों को जोड़ा था ना, वो फ़र्श पे अब मिलने के बस कुछ ही देर बाकी है। अच्छा जी, एक और जो आखिरी निशानी है वो तो बहुत प्यारी है, वो ये है कि दुआ की कबूलियत पे है, ठीक है ना। जो चौथी है वो दुआ की कबूलियत। देखें, हमारी कोई भी दुआ है ना, ऐसे नहीं, हम देखें कोई भी रटे रटाए अल्फाज दुआ में बोल देते, तो आप ये ना समझे कि हमने बस ये कुछ भी अल्फाज दुआ के लिए बोल दिए तो अल्लाह
पाक कबूल कर लेगा, नहीं। देखिए रटे रटाए जो अल्फाज का जो हम नाम लेते हैं ना, लेकिन ये कबूल नहीं होता। कब ये अल्फाज हमारे कब कबूल होते हैं? जब हम इसको एक एहसास के साथ बोलते हैं, जब हमारा दिल तड़पता है, तभी हमारी ज़बान पे वो लफ्ज़ रूनुमा होते हैं। देखिए ऐसे तो कहते हैं कि अगर काफिर भी तड़प कर मांग लेता है ना, तो अल्लाह पाक तो उसकी भी सुन लेता है। फिर हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो कहने का मकसद है, जब आप बिल्कुल तड़प जाओ ना, आपके जो अल्फाज हैं वो तड़प सिसकियों के साथ अपने रब के आगे निकलने लगे ना, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से निशानी है कि अल्लाह पाक ने आपको उसी बंदे के साथ जोड़ना लिखा है। ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं बताती हूँ कि दुआ, अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए कोई ख़ास बड़ी बड़ी शर्तें नहीं रखी हैं कि ये करो वो करो। अल्लाह पाक ने एक सिंपल सी बात कही है कि अगर आपके अंदर वो तड़प है, आपके अल्फाज में आपकी वो चाहत मौजूद है। बाज़ दफ़ा देख लोग कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करना, हम किसी से दुआ करवा भी लेते हैं या दुआ किसी से ले भी लेते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। क्योंकि कोई हमारे लिए दुआ करेगा तो वो एक सिंपल लफ्ज़ बोलेगा, लेकिन जब हम अपने लिए, हमारे ज़ाती मसलों के लिए, हम जो ज़ाती अपनी चाहत अल्लाह के सामने रखते हैं, जब वो हम अल्लाह पाक से मांगते हैं ना, तो वो कामिल ईमान और शिद्दत के साथ मांगते हैं, और वो ही तो वक्त होता है कबूलियत का। तो देखें, ये 4 निशानियाँ हैं। इन निशानियों में से देखें कोई भी निशानी अगर आपको महसूस हो, तो ये भी एक अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका मनपसंद शख्स ही है। और अगर इसमें से देखें कोई भी निशानी नहीं आपको साबित होती, ख़ास तौर पर इस्तिखारा, तो प्लीज़ आप इसमें दिल बर्दाश्त ना हो और अल्लाह के ख़िलाफ़ ना जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर ही शख्स मिलाना लिखा होगा। ठीक है ना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।